नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद होगा बहुत ही अच्छे होंगे आप और आपका परिवार बहुत ही उम्दा होगा। तो साथी आइए आज हम ट्रेन के बारे में कुछ बताते हैं, आप लोग को जानकारी दिए चलते हैं। ये जो देख रहे हैं ऊपर ना, ये क्या है, रूट वेंटिलेटर सिस्टम है जो ट्रेन के ऊपर पंखा के पास में लगा होता है। 4 होल होता है, आप लोग गौर किए होंगे, जिसमें ट्रेन चलने पे कोच गर्म हो जाता है इंसान के रहने से। तो क्या होता है, उसमें से हवा ऊपर निकलता है। ठीक है, इसको इस हिसाब से बनाया जाता है कि ट्रेन बोगी अगर गर्म हो रही है तो हवा ऊपर निकलेगा। जैसे आप लोग बहुत कंपनियों में देखते होंगे एडजस्ट फैन जैसे होता है, सेम वो एडजस्ट फैन ही मानिए इसको भी। ठीक है, इसमें हवादार लगा हुआ है, हवा निकलेगा गर्म हवा। ये है पंखा, गौर कर रहे हैं दोस्तों आप लोग पंखा पे। भले ही ट्रेन में पंखा ना बहुत चोरी होता था, ठीक है, लेकिन सरकार ना अब दिमाग लगा के ऐसा बना दी कि कोई चोरी नहीं कर पाता है। ठीक है, क्या की है, 110 वोल्ट डीसी पे बना दी है। 110 वोल्ट डीसी पे चलता है पंखा, इसलिए चोरी नहीं होता है। लोग पहले क्या करते थे, पंखे चुरा ले जाते थे, बाहर से आते थे सब पंखा चोरी करके घर लेके चले जाते थे। जिस पे सरकार दिमाग चलाई और 110 वोल्ट डीसी कर दी, जिससे ट्रेन का पंखा चोरी होना रुक गया। ट्रेन में क्या लिखा होता है आपको याद होता है, जहाँ पे चार्जिंग पॉइंट होता है, यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट वहाँ पे होता है क्या, रात्रि 10 बजे से या फिर रात्रि 11 बजे से सुबह 6 बजे तक ट्रेन में चार्जर ना लगाएं, चार्जर का उपयोग ना करें। पता है क्या होता है, उस समय वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है, वोल्टेज ज़्यादा दे दिया जाता है ट्रेन को रफ्तार बनाने के लिए। ठीक है, तो चार्जर जलने का खतरा होता है, इसके वजह से पहले ही रेल विभाग लिख दिया होता है कि रेल विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आपका चार्जर जलेगा या क्या जलेगा। ठीक है, तो वो अपने हिसाब से लिखा होता है उस समय। और कोच में बैटरी को ना, कोच में बैटरी को मेंटेन करने के लिए एक इंडिकेटर लगा होता है। ठीक है, इंडिकेटर जब बैटरी खराब ज़्यादा कंडीशन में होगा तो रेड बल्ब जलेगा, और अच्छा क्वालिटी में रहेगा तो ग्रीन जलता है। ठीक है दोस्तों, इस बैटरी को स्ट्रेंथ करने के लिए, अच्छा से उसको मतलब दिखाने के लिए वोल्टेज के बारे में बताता है। ठीक है, ट्रेन 750 वोल्ट देख रहे हैं, ट्रेन 750 वोल्ट के हिसाब से चलता है। 750 वोल्ट दिया जाता है उसमें, और दूरी के हिसाब से बढ़ते हुए चला जाता है और ट्रेन फिर चलता है। ठीक है, और जो ट्रेन होता है अभी दिखा रहे हैं हम आपको ट्रेन। ठीक है दोस्तों, ये है ट्रेन, ध्यान दीजिए, कैमरामैन साहब अच्छा रहा है। ठीक है, ये ग्रीन वाला ट्रेन दिखाए हैं हम आपको। अभी आपको हम कुछ देर बाद बताएंगे कितने डिब्बे होते हैं और क्या क्या होता है। ठीक है दोस्तों, ये है ट्रेन। ठीक है, एक डब्बा में एसी वाला ट्रेन हम आपको दिखाते हैं। ये रहा दोस्तों एसी वाला ट्रेन, ध्यान दीजिए आप लोग। एसी वाला ट्रेन, इसमें डब्बा 5 का होता है। ठीक है, एसी वाला ट्रेन दिखाई दे रहा है, इसमें डब्बा 5 का होता है। ठीक है, इसमें एसी लगा होता है, 2 एसी लगा होता है एक कोच में। 7 टन का एक साइड में और 7 टन का एक साइड में, 14 टन का वजन लेके सिर्फ कोच एसी का चलता है ट्रेन। ठीक है, देखिए क्या है ना, ट्रेन में एक बायो टॉयलेट लगा होता है। ठीक है, बायो टॉयलेट 2011 से आया जब से तब से इसको DRDO ने सर्च किया और बायो टॉयलेट लगाया। ट्रेन के पटरियों पे बहुत सारा गंदगी हो जाया करती थी। ठीक है, और यातायात करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था, ट्रेन के पास ही सब कचरा फैला होता था, बीमारी होते थे, मच्छर फैलते थे, सब लोग परेशान थे। लेकिन 2011 के बाद से बायो टॉयलेट खुलाया गया। बायो टॉयलेट लाने के बाद से उसमें कचरा जो लैट्रिन होता है उसको तोड़ के और उसको गंदगी उसकी दूर कर दी जाती है, और वो इतना शुद्ध कर दिया जाता है कि उसमें कचरा नहीं फैलता है। कहीं कहीं भी अब आप जाएंगे तो ट्रेन की पटरी पर गंदगी नहीं पाएंगे, नहीं तो यातायात करने में बहुत परेशानी होती थी। ठीक है, आज देखिए जनरल डब्बा होता है, जनरल डब्बा भी बताते हैं हम आपको, जनरल डब्बा दिखाते हैं। ये जो ट्रेन है ना, ये ट्रेन, इसमें जैसे पट्टी दिया हुआ 3 ना, तो इसमें एक पट्टी इधर दिया होता है, 2 3 4 ऐसे ऐसे पट्टी दिया होता है, वो भी वो पीला टाइप, पीला से। ठीक है, और ऐसे मारा होता है, पहचान में आ जाएगा कि जनरल है। ठीक है, देखिए जनरल में क्या होता है, जनरल वाले डब्बा में 1 2 3 तीन तीन दरवाजे एक साइड और 3 दरवाजे एक साइड होते हैं। ठीक है, मतलब एक हिसाब से मानिए तो 3 दरवाजे होते हैं जनरल वाले डब्बे में। ठीक है, 3 दरवाजे होते हैं, और उससे भी आप जनरल डब्बा पहचान सकते हैं। ट्रेन के पास से होता है, देखें जैसे प्लेटफार्म है, ये मान लीजिए है, ये हम इसको मानते हैं प्लेटफार्म। ठीक है, ये ट्रेन हमारा गुजर रही है यहाँ से, ये ट्रेन हो गया,
ये ट्रेन हो गया, ये प्लेटफार्म है। देखिएगा कई जगह बूंदी बूंदी दिया होता है, आपको याद होगा प्लेटफार्म पे ऐसे ऐसे दिया होता है। ये विकलांगों का पहचान होता है कि यहाँ पे विकलांग आके खड़े होंगे, बाकी सही लोगों के लिए सही होता है। फिर यहाँ पे बूंदी बूंदी, वो भी टाइल्स लगे होते हैं, पहचान में आ जाएगा कि हाँ ये विकलांगों के लिए लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, एक आकार का बना होता है, वो आखिरी डब्बा का पहचान होता है। ठीक है, और उसके बाद वो एक साइड में ऐसे लिखा होता है LV, गौर करिएगा LV लिखा होता है, लास्ट व्हीकल। अब इसके बाद कोई डब्बा नहीं है, आराम से आप जा सकते हैं, ये उसका सिग्नल होता है। ठीक है, आइए 1 से 200, 1 से 200 ट्रेन में कौन सी कोचें होती है? 1 से 200 तक बैठे सीटिंग जो होता है 1 से और 200 लेके AC वाला कोच होता है। ठीक है, AC कोच 1 से और 200 बैठने वाला होता है। 200 से 400 स्लीपर कोच होता है, याद रखिएगा। इसमें 200 से 400 पहचान कैसे करेंगे अभी वो भी बताते हैं। 400 से 600 जनरल कोच का पहचान होता है। जनरल कोच का आप पहचानेंगे कैसे? देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है 04 052, ये किसका पहचान है? ये है 04, ये 04 ना सन 2004 का बना है। ये आगे का जो 2 अक्षर होता है उस सन का पहचान होता है, सन 2004। और ये जो 3 अक्षर दिया हुआ है 052, यानी ये 052 1 से 200 तक का होता है, तो ये AC कोच है, गौर करिएगा। ठीक है, 200 से 400 ये मान लिया 03 और 300 हमने मान लिया 03 300, ये 2003 में बना है। 300वां कोच है, 300 बैठने वाला है, 300 सीटिंग का प्लान है। तो क्या हो गया, 2 से लेके और 400 के बीच में आ रहा है, 300 आ रहा है, तो क्या हो गया, ये स्लीपर कोच हो गया। ठीक है, 400 600 जनरल कोच को दर्शाता है। 400 से लेके 600 तक जहाँ पे भी सीटिंग प्लान लिखा होगा जनरल कोच को दर्शाएगा। 600 से 700 चेयर वाला, जैसे आपातकालीन हो गया, जैसे इंसानों की जैसे ज़्यादा संख्या में इंसान आ गए, ठीक है, ज़्यादा संख्या में आदमी आ गए तो बैठने के लिए दिक्कत होता, तो उस समय क्या किया जाता है, चेयर लगा दिया जाता है। 100 चेयर एक्स्ट्रा दर्शाता है। ठीक है, और 700 से 800 सीटिंग कम, 700 से 800 समझ रहे हैं आप, 700 से 800 जिसमें 50 डब्बा कम कर, 50 सीटिंग प्लान कम कर दिया जाता है। 50 में क्या किया जाता है, माल आ जाता है जैसे ट्रांसपोर्ट का सामान, 50 विकलांगों के लिए बना दिया जाता है। ठीक है, या बोगी में अधिकतर या तो लोग आगे होते हैं या पीछे होते हैं। ठीक है, 800 से ज़्यादा डब्बा किसको दर्शाता है, 800 से ज़्यादा जिस पे लिखा हो 800, ठीक है, उस पर क्या होता है, तो 800 से जो ज़्यादा वाला होता है ना, चिट्ठी ले जाता है, ईमेल जैसे मेल वो ले जाता है कोई खत हो तो उसके लिए होता है। ठीक है दोस्तों, अच्छा, ट्रेन आने से पहले कई जगह आप लोग ट्रैकवा पे देखते होंगे, ट्रैक ऐसे बना होता है ना, ट्रैकवा, इस पर ऐसे लिखा होता है FM। यात्रा तो सभी लोग करते हैं, जितने लोग किए होंगे गौर किए होंगे, सेम ऐसे ही बना होता है, लेकिन FM लिखा होता है। FM का मतलब होता है फॉलिंग मार्क। जैसे ये ट्रेन के आने के तुरंत बाद ही सूचना दे देता है कि आगे कोई ट्रेन है या कोई खतरा है, तो आप लोग रुक के और उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, एडजस्ट करने के लिए इसको बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए, हाँ, ये जो 2011 में जो टॉयलेट वाला बताए थे ना, अरे इंडियन लोग हैं भैया, ये इंडियन लोग वही तो ट्रेन में लैट्रिन करके पानी डालते ही नहीं है साली, तो डब्बा को तोड़ के उसमें डाल देते हैं। बायो टॉयलेट काम कैसे करेगा आप लोग बताइए? 2011 में लाया गया बायो टॉयलेट, काम ही कहाँ करता है सही से? डब्बा हूट देते हैं सब, उसमें भद्र अभद्र टिप्पणियाँ लिख दी जाती है लैट्रिन के डब्बे में, क्या सब बताइए, छोड़िए। ये ट्रेन देख रहे हैं, रेड ट्रेन देख रहे हैं, इसमें 23 डब्बा होता है। आप लोग गौर किए हैं कभी? नहीं गौर किए हैं। एक डब्बे का लंबाई 24 मीटर होता है। 24 मीटर का है होता है, देखिए 24 में भाग करेंगे 23, हाँ 23 से भाग करेंगे 650 में। ठीक है, भाग जब करेंगे हम, सॉरी दोस्तों, हाँ 23 में भाग करेंगे 650 में, तो 24 मीटर निकल के आ जाएगा। एक डब्बे का लंबाई लगभग 24 मीटर होता है। ठीक है, एक डब्बा 24 मीटर का होगा तो 650 मीटर का ट्रैक वे होता है। 650 मीटर का एक ट्रैक होता है, लूप लाइन होता है। ये लूप लाइन आप लोग देख रहे हैं, लूप लाइन, ये है लूप लाइन। यहाँ से ट्रेन आती है, इस पर कट के आ जाती है प्लेटफार्म पे, फिर इधर आके फिर यहाँ से पकड़ के ट्रेन आगे चल जाती है। तो ये लूप लाइन 650 मीटर का होता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना रेड ट्रेन। ठीक है, ये रेड ट्रेन है दोस्तों, देख रहे हैं, यही इसमें होता है, कितना बताए हैं हम, 23 डब्बा। ठीक है दोस्तों, रेड के बाद आ गया आपका ब्लू वाला, ब्लू ट्रेन। ठीक है, ब्लू ट्रेन में कितने होते हैं, 25 डब्बा होती है, क्योंकि 22 मीटर का होता है, तो जोड़ लीजिए, बढ़ जाता है।
ठीक है। एक मालगाड़ी, 2 तरह की मालगाड़ियाँ होती हैं, ठीक है दोस्तों। दो तरह की मालगाड़ी होती है, 2 तरह की मालगाड़ी होती है। तो एक बैकसेंस होता है, ठीक है, जिसमें 10 डब्बे होते हैं, 10 मीटर का ही डब्बा होता है, 64 डब्बा, सबसे बड़ा डब्बा वाला 64 डब्बा वाला यही होता है, ठीक है। और एक क्या है, एक BCM मालगाड़ी होती है जिसमें 42 डब्बा होता है, 15 मीटर का एक डब्बा होता है। तो भाग कर देते हैं, 650 के हिसाब से ही डब्बा बनाया जाता है। अच्छा ये बताइए, जैसे कई बार ऐसे होता है ना कि ट्रेन की कमी पड़ जाती है, या फिर यात्री 5 घंटे 10 घंटे 12 घंटे इंतज़ार करते हैं दूसरे ट्रेन का, क्यों? डब्बा बढ़ाया जा सकता है, आप लोग कभी सोचे हैं? डब्बा बढ़ाया भी तो जा सकता है। डब्बा नहीं बढ़ाया जा सकता। लूप लाइन देख रहे हैं ना, लूप लाइन भी 650 मीटर का ही होता है। जब डब्बा बढ़ा देंगे तो हमारा ट्रेन आएगा नहीं, ट्रेन यहाँ तक तो आ गया, पीछे से इसी पे रहेगा, पीछे वाला आएगा ठोक के चला जाएगा, मतलब सारा खेल खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये है लूप लाइन अच्छा आप गौर किए हैं कि गोरखपुर इस समय एशिया का शायद सबसे बड़ा प्लेटफार्म है गोरखपुर? गौर किए हैं कहाँ एशिया का सबसे बड़ा प्लेटफार्म है? क्योंकि गोरखपुर में ना इस साइड में बढ़ने का जगह है, ना इस साइड में बढ़ने का जगह। बस गोरखपुर वाले क्या है कि इसका प्लेटफार्म में बढ़ा दिए हैं। जब प्लेटफार्म बढ़ा देंगे तो 1 ट्रेन आके रुका, 2 ट्रेन आके रुका, 3 ट्रेन आके रुका। एक ए है, एक 2 है, एक 2A है, ठीक है। एक ए है, एक 2 है, एक 2A है। गोरखपुर में लंबा प्लेटफार्म है, 1355 मीटर का ये लंबा प्लेटफार्म है गोरखपुर का, ठीक है दोस्तों। तो अभी के लिए हमारे वीडियो में सिर्फ इतना ही था, आगे भी बने रहिए, उम्मीद करेंगे कि बहुत ही अच्छा लगे।